20-25 साल पहले मुझे एक बार मौका मिला था लुधियाना में हीरो साइकिल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विजिट करने का। उस प्लांट को विजिट करना मेरे लिए एक शानदार डॉक्यूमेंट्री देखने जैसा था। कैसे लोहे, प्लास्टिक, मेटल्स एटसेट्रा को एक चमचमाती साइकिल बना देते थे वो, स्टेज बाय स्टेज। उस पूरी असेंबली लाइन की स्टार्टिंग की एक स्टेज मुझे आज भी याद है। वहां रोबोटिक पावर प्रेस एक सीधी स्टील रॉड को पकड़कर और दबाकर जगह जगह से बेंड करके कुछ ही सेकंड में साइकिल के हैंडल बार में कन्वर्ट कर रही थी, और वो भी रॉड को बिना गर्म किए। क्या गजब का सीन था। जिस मजबूत स्टील की रॉड को कोई बॉडी बिल्डर भी बेंड ना कर पाए, उसे मोम की तरह आसानी से जगह जगह से बेंड कर देना, और वो भी चुटकियों में, सचमुच कमाल था। कई बार मजाक में मैंने सोचा कि क्या उस रॉड को दर्द नहीं होता। होता होगा जरूर, जब बिना उसे गर्म किए, बिना कोई चेतावनी दिए, एक विशालकाय पावरफुल हाइड्रोलिक प्रेस उसे दबाकर उसके शरीर की शेप ही बदल दे। रॉड को गर्म किए बिना मोड़ना जैसे किसी मरीज का ऑपरेशन करना बिना एनेस्थीसिया दिए, बिना बेहोश किए। नो डाउट बहुत स्ट्रेस भी जनरेट होता होगा उस पार्ट में, उस प्रोसेस के बाद। इनफैक्ट स्ट्रेसेस की बदौलत उस रॉड की स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। मैंने ये एग्जांपल आपको क्यों सुनाया? वो इसलिए क्योंकि कुदरत कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, नियति, डेस्टिनी कह लीजिए, एक्सपीरियंस या एक्सपोजर कह लीजिए, ये सब उस हाइड्रोलिक कोल्ड फॉर्मिंग पावर प्रेसेस की तरह हर सीधे साधे बच्चे को, नौजवान को, इंसान को हर रोज, हर कदम पर, अक्सर बिना चेतावनी दिए, बिना एनेस्थीसिया दिए, बिना बेहोशी की दवा दिए मोड़ देते हैं। हर इंसान को बेहद दर्द होती है, स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, टीयर्स, ब्लड और पेन से चीखें निकल जाती हैं, भले ही आवाज ना गूंजे। इंसान प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाता कि मंजर बदल जाता है। धीरे धीरे कुछ समय बाद जब होश आता है, इंटरनल दर्द कम होता है, तो पता चलता है कि क्या हुआ। इस सब का क्या किया जाए? लड़ा जाए ईश्वर से, नियति से, होनी अनहोनी से। जहां तक हो सके इंसान लड़ता भी है, जूझता भी है, पर हमेशा बस नहीं चलता। ऐसा भी नहीं कि हर चेंज, हर बात, हर होनी अनहोनी बुरी हो। हकीकत में मेजॉरिटी चेंजेस का, बदलाव का अंत में स्वाद मीठा होता है। हर प्रसव पीड़ा से एक नए खूबसूरत जन्म का आरंभ होता है। एक बड़ी शानदार कहावत है, देयर इज नो रियल एडवांसमेंट विदाउट अ क्राइसिस। जिंदगी में कोई भी असली तरक्की बिना क्राइसिस या मुश्किलों से नहीं होती। ऐसी और कई कोटेशंस मुझे याद आ रही हैं, जैसे लाइफ इज अ ट्रेजेडी फॉर दोज हु फील एंड अ कॉमेडी फॉर दोज हु थिंक। यानी लाइफ इमोशनल लोगों के लिए एक ट्रेजेडी है और लॉजिकल लोगों के लिए एक कॉमेडी। एक कहावत है कि डू नॉट बी अफ्रेड, अवर फेट कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम अस। यानी डरो मत, हमारी किस्मत कोई हमसे छीन नहीं सकता। वन मोर कोटेशन इज दैट positive energy in its most constructive form does not deny the pain and suffering that exist in the world. Feel the fear and do it anyway. यानी पॉजिटिव एनर्जी अपने सबसे कंस्ट्रक्टिव रूप में दर्द और सफरिंग से इनकार नहीं करती। डरो मगर फिर भी करो। Another quotation is, when you follow your bliss, doors will open where you wouldn't have thought there are doors. जब आप होनी अनहोनी को आशीर्वाद समझकर कबूल करते हैं, तो ऐसे ऐसे दरवाजे वहां वहां खुलते हैं जहां आपने सोचा भी नहीं होता कि कोई दरवाजा है। एक और कोटेशन है कि when sometimes the things are falling apart, they may actually be falling into place. कभी कभी जब हर चीज ऐसा लगता है कि बिखर रही है, तो असल में चीजें अपनी सही जगह पर आ रही होती हैं। एक और कोटेशन शेयर करता हूं आपसे कि इट इज एस्टाउंडिंग हाउ वेल थिंग्स वर्क व्हेन वी स्टॉप रेजिस्टिंग और इंसिस्टिंग। आसान शब्दों में, आप अचंभित हो जाएंगे कि हर बात कैसे कभी कभी सही जगह पड़ती है जब आप जिद छोड़ देते हैं, अड़ना बंद कर देते हैं। निसर्ग दत्त जी की एक मुझे कहावत याद आ रही है कि एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स एंड यू विल फाइंड अ ब्लेसिंग। जैसी जिंदगी अनफोल्ड हो रही हो, अगर आप उसे कबूल करते जाएं, तो आपको उसमें बरकत मिलेगी, छिपा आशीर्वाद मिलेगा। दो और तबाही की कोटेशंस शेयर करता हूं आपसे। पहली, sometimes revolutionary, game changer, path breaking decisions look terrible, horrible, blunders, unsustainable, indigestible in the beginning. यानी कई बार
क्रांतिकारी जीवन बदल देने वाले निर्णय शुरू में टेरिबल, हॉरिबल, ब्लंडर लगते हैं, जिन्हें डाइजेस्ट करना और निभाना भी मुश्किल लगता है। और दूसरी, समटाइम्स what you are most afraid of doing is the very thing that will set you free। कई बार जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डर रहे होते हैं वही आपको मुक्त करवाती है। एक बात तय है, स्टील रॉड हो या इंसान का जीवन, अगर एक्सपीरियंस, एक्सपोजर की एक्सटर्नल फोर्सेस ना हो तो रॉड हैंडल नहीं बन सकती, इंसान इंप्रूव नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता। अपनी लाइफ के संघर्षों, लाइफ की मुश्किलों, घटनाओं को ईश्वर की हाइड्रोलिक प्रेस का हिस्सा समझें। आप सीधी सादी रॉड से एक सुप्रीम सफर की साइकिल का हिस्सा बनने को हैं। थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।